हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्री मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। कल हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा वो हार्ट के अंदर आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू कैसे हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। वो सारी की सारी बातें कर दी हैं हमने। अब हम उसको थोड़ा सा और रिवीजन के थ्रू देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे वर्क करता है, क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पूरा हार्ट है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, कोनिकल शेप का होता है, यानी एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में किसके आकार का होता है तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है या फिर कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो ये ब्लड है ये एक लेयर से चारों तरफ है, इस तरीके की ये लेयर दिख रही होगी आपको ग्रीन कलर की। तो इसमें क्या है कि ये ग्रीन कलर की जो लेयर है इसी के अंदर हमारा हार्ट जो है पैक रहता है। पैक रहने का मतलब हो गया कि वो उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है कैसे? शॉक लगने से बचाता है। और इसी एक मेम्ब्रेन बोलते हैं या झिल्ली बोलते हैं। तो इसको कौन किस नाम से जाना जाता है? इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या फिर पेरिकार्डियल झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पूरे होल बॉडी का जो ब्लड है वेना कावा के थ्रू हमारा एंटर करता है। ठीक है, जो वेना कावा के थ्रू एंटर करता है और फिर ब्लड हमारा वीन्स के थ्रू आता है यहाँ पे हार्ट के अंदर, जो कि कौन सा पार्ट है? राइट ऑरिकल। मैंने कल ये बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो ऑरिकल होगा और जो नीचे वाला होगा वेंट्रिकल होगा। ऑरिकल को हिंदी में बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले को बोलेंगे नीलय। ठीक है, आलिंद का मतलब हो गया कि इसके अंदर ब्लड आएगा और नीला यहाँ से मतलब निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आ गया। अभी हमको इससे मतलब नहीं है कि एसएएन क्या है, एवीएन क्या है, अभी हम इसको बाद में देखते हैं। ये जो हमारा वीन्स के थ्रू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 युक्त ब्लड आया, ये ट्राइकप्सिड वॉल के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यानी दायां नीले में जाएगा। अब दायां नीले इसको क्या काम करेगा? अब ये तो पूरी प्योर हुआ नहीं है तो आगे भेज नहीं सकता, तो प्योर करने के लिए क्या काम करेगा? जो ये पल्मोनरी हमारी आर्टरी है, इसको हमारा पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी है इसके थ्रू हमारा ये CO2 युक्त ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुसफुस बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी यानी जो कि क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए फुसफुस धमनी बोलते हैं क्योंकि ये किससे कनेक्टेड होती है? लंग्स से कनेक्टेड होती है। अब देखिए लंग्स क्या काम करेगा? जो CO2 युक्त ब्लड होता है उसको O2 युक्त ब्लड में कन्वर्ट कर देगा और ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद। अब देखिए अगर हम इसकी एक बीच से एक लाइन खींच दें तो ये राइट पार्ट ऑफ हार्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से साइड प्योर ब्लड पाया जाता है? प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध खून पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड होता है वहां पे प्योर ब्लड पाया जाता है और जो हार्ट का राइट साइड होता है वहां पे इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हमारा O2 युक्त ब्लड हमारा कहाँ आ गया? लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद में। अब बाएं आलिंद से होते हुए बाइकप्सिड वॉल के थ्रू ये कहां पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए अब यहाँ पे तो आ गया, अब इसको फोर्स करने के लिए ताकत चाहिए। इसको फोर्स करने के लिए ताकत चाहिए, तो ये क्या काम करेगा? ये मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये आगे ब्लड को नहीं सर्कुलेट करा पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर में सबसे ज्यादा मजबूत या फिर सबसे ज्यादा मोटा यानी थिक कौन होता है? तो सबसे ज्यादा थिक यही होता है। कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये थिकेस्ट होता है या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं आप। पूरे चारों चैम्बर में से ये वाला चैम्बर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी को पंप करना होता है आगे अरोटा के थ्रू। ठीक है, अरोटा के बाद हमारी जो रक्त ब्लड है वो आर्टरी में चली जाती है सारी की सारी, है ना। इसके आगे हम आगे देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यही समझाया कि सिर्फ यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या है? ये मजबूत होता है काफी ज्यादा और ये थिकेस्ट भी होता है। ठीक, क्यों थिकेस्ट होता है ये समझ में आया? क्योंकि इसकी को क्या करना होता है? पंप करना होता है। अभी हम सिस्टोल और डिस्टोल की डायस्टोल की कंडीशन को देखेंगे यहाँ पे कि वो कैसे वर्क करता है, लेकिन अभी पहले यहाँ समझिए कि ये थिकेस्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एसएएन और एवीएन क्या है, हमने कल बताया था जिस हिसाब से कि देखिए एसएएन क्या होता है? साइनोएट्रियम नोड होता है। एसएएन की अगर हम बात करें तो एसएएन को देखिए किस नाम से जाना जाता है? पीस मेकर के नाम से भी जाना जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो भ्रूण अवस्था में जो ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है वो एसएएन ही करता है, साइनोएट्रियम नोड ही करता है। अच्छा, फिर एवीएन क्या होता है? एवीएन होता है एट्रियम वेंट्रिकल नोड होता है। एट्रियम
वेंट्रिकल नोड होता है। कल के वीडियो में हमने बता रखा है उसको, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये पूरा का पूरा समझा रखे हैं। बस अभी यहाँ पे समझिए कि ये क्या काम होता करता है। ये फाइबर जनरेट करता है, और वो फाइबर किस नाम से जाना जाता है, वो पुरकेंजी फाइबर के नाम से जाना जाता है, उसी को बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया है आपको। ये स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या पूछा जाएगा कि जो हार्ट है वो कौन सी झिल्ली से ढकी हुई होती है, तो आप क्या बताएंगे, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढकी हुई होती है। ठीक है, हार्ट में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। हार्ट का कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है, तो बाएं भाग में। और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा थिक होता है या फिर स्ट्रांग होता है, तो आप लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी वो कौन कौन सी होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे हार्ट बीट की बात करें, तो जो धड़कन होती है, जो धड़कता है, उसकी बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य या फिर एडल्ट की बात करें तो वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट, है ना। मतलब 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। लेकिन यही भ्रूण अवस्था में होगा तो वो 150 बार होगा, 150 बार 1 मिनट में धड़केगा। ठीक है, उसके बाद हम कार्डियक साइकिल। अब देखिए, कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट साइकिल। कार्डियक साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। ये हमने जब उसमें टिश्यू में डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद जो कार्डियक साइकिल है ये कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, तो आप देखिए 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। अब ये 0.8 सेकंड जो है वो 2 चीजों में डिवाइड होगा। क्यों, कहाँ डिवाइड होगा, जो हार्ट का साउंड आता है, हम लोग सुनते हैं कि धक 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 होता है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है पर्टिकुलर। जो हार्ट साउंड यानी कार्डियक साउंड होता है वो लब होता है, LUB लब, और DUB डब, है ना। लब और डब के नाम से ये धड़कता है। ठीक है, जब लब होगा तो ये लब क्या क्या काम होगा, 0.3 सेकंड का टाइम लेगा। लब कितना टाइम लेगा, 0.3 सेकंड का टाइम लेगा। और यही जो डब होगा वो टाइम लेगा 0.5 सेकंड का टाइम लेगा। कौन, लब और डब। लब कितना लेगा, 0.3 सेकंड, डब कितना लेगा, 0.5 सेकंड का टाइम लेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0.8 सेकंड की जो साइकिल होती है वही क्या होती है, कार्डियक साइकिल होती है। ठीक, यहाँ तक आई होप समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो हमारा एक बार धड़कन होती है या फिर एक बीट जब बजता है हमारे हृदय का, तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में कितना ब्लड एंटर करता है। तो अगर हम बात करें तो वो एंटर करता है 70 ml ब्लड, यानी 70 मिलीलीटर ब्लड एक बार के धड़कन पे ब्लड उसके अंदर एंटर करता है। तो स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो अगर 70 ml एंटर करता है तो धड़कता कितनी बार है, 72 टाइम्स बार धड़कता है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, है ना, तो टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा कि हमारा 1 मिनट यानी जो 72 टाइम्स धड़कता है तो कितना लीटर ब्लड हमारा हार्ट निकाल देता है अपने के बाहर, या फिर उसके अंदर कितना लीटर ब्लड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5040 ml, है ना। जब इसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, लीटर में। तो ये 5.040 लीटर के आसपास आएगा। या हम इसी को ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है 1/5 लीटर ब्लड। ठीक है, इतना लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में अंदर जाता है और बाहर निकल आता है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे 72 टाइम्स ये धड़कता है और ये एक धड़कन में कितना ब्लड अंदर जाता है, 70 ml, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो टोटल वॉल्यूम हमारा इसका होता है वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हार्ट की बीट की बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट होता है, और अगर यही भ्रूण अवस्था की बात करें तो 150 टाइम्स होता है ना। यही बच्चों की बात करें तो जो 70 to 80 के आसपास रहता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। वहीं हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होती है उसका टाइमिंग कई बार पूछा गया है। ये रेलवे का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पे कि ये पूरा साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। अब इसको क्या करना है, और भी पूछेगा कि 0.8 सेकंड की टाइमिंग पूछ लेगा कि कहाँ पे ये डिवाइड होता है 0.8 सेकंड। तो आप बताएंगे जो लब होता है वो 0.3 सेकंड के लिए होता है, और जो डब होता है वो 0.5 सेकंड के लिए होता है। ठीक, उसके बाद ब्लड एंटर इन 1 बीट, एक बीट यानी एक धड़कन में कितना ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, तो 70 ml ब्लड एंटर करता है। उसके बाद 1 मिनट में कितना हो जाता है, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 लीटर, है ना, 5/1/5 लीटर ब्लड जो है उसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे
अब आगे देखते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर पहले होता क्या है, जब मान लीजिए कि हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो वो जो नस होती है उसके दीवार पे जो वो फोर्स लगाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर का काम करता है। अब ये ब्लड प्रेशर जो होता है ये घटता बढ़ता रहता है हिसाब से। अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे टर्मिनोलॉजी को, हाइपरटेंशन। ये पूछा गया है अभी एसएससी में हाल ही में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन वो होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए एटिनॉल नामक एक दवाई दी जाती है। और जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। देखिए तीनों चीज याद रखने वाली चीज है एक ही साथ। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें बीपी क्या होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसको कम करने के लिए ये दवाई खाइए, और जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है वो रेंज होती है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg। ठीक, अब देखिए जो 120 ये सबसे बड़ी वाली जो पोजीशन है ये सिस्टोल पोजीशन है। सिस्टोल पोजीशन अभी हम देखते हैं क्या होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक पोजीशन है ना। ठीक, अब देखिए हम इसी को देखते हैं कि ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टोलिक पोजीशन यानी प्रकुचन, हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रकुचन बोलते हैं। प्रकुचन का मतलब हो गया कि जो हार्ट हमने बनाया था कौन सा, बायां नीले वाला, जब हम बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थिक होता है, क्यों, क्योंकि वो पंप करेगा। पंप कैसे करेगा, आप मान लीजिए कि बैलून में पानी भर लीजिए, ठीक, पानी कब निकलेगा, अगर आप बैलून का ऊपर वाला मुखड़ा बांध देते हैं तो पानी कब निकलेगा, जब आप उसको बहुत ज्यादा दबाएंगे, मतलब सिकोड़ेंगे, जब सिकोड़ेंगे तभी तो पानी बाहर निकलेगा। तो हार्ट क्या होगा उस टाइम पे, सिकुड़ जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइप पे हमारा कौन सा पोजीशन होगा, हार्ट सिस्टोल पोजीशन पे होगा, और उस टाइम पे कौन सा साउंड आएगा, लब साउंड आएगा, जो कि कितने समय के लिए रहेगा, 0.3 सेकंड के लिए रहेगा। और इस टाइम पे क्या होगा कि जो ब्लड है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा अरोटा यानी महाधमनी के थ्रू। आई होप यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए डायस्टोलिक पोजीशन क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं अनुशीतलन। अनुशीतलन, आप देखिए जब सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने के बाद फैलेगा कब, जब वो फैलेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आप डालेंगे, फिर पानी डाल दीजिए तो बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, या हवा भर दीजिए तो बैलून फूल जाएगा। तो अब देखिए जब हम अनुशीतलन में जब हमारा ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, दायां आलिंद के थ्रू, ठीक है, राइट ऑरिकल के थ्रू, तो उस टाइम पे कौन सा साउंड आएगा, डब का साउंड आएगा, और ये कितने टाइम तक रहेगा, 0.5 सेकंड तक के लिए रहेगा। और इस टाइम पे हमारा हार्ट क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी एक्सपेंड कर जाता है, और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ब्लड है वो बॉडी में एंटर कर जाता है। आई होप यहां तक समझ में आया। अब देखिए जो ये बीपी होता है ये मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, स्फैग्नोमेलोमीटर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक रीडिंग जाती है जिसमें Hg का लगा हुआ होता है, Hg यानी पारा। अब ये क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि Hg, अब देखिए थर्मोमीटर में भी होता है, थर्मोमीटर में भी हमारा Hg भी होता है यानी पारा ही भरा होता है। क्यों लगाते हैं इसको, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक वेट होता है वो हाई होता है, और दूसरा इसका सरफेस टेंशन भी हाई होता है, सरफेस टेंशन भी हाई होता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, थर्मोमीटर हो गया या फिर स्फैग्नोमेलोमीटर हो गया, ठीक है। और याद रखिए यही Hg का बना हुआ जो हमारा जितने भी थर्मोमीटर ये जो एरोप्लेन्स होती हैं उसमें अलाउड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो Hg होता है ये अमलगम बना लेता है, किसके साथ, है ना, एल्युमिनियम के साथ। अब क्यों एल्युमिनियम के साथ ही क्यों बनाता है, क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो एरोप्लेन होता है वो एल्युमिनियम की बॉडी का बना हुआ होता है ना, ठीक है, उसकी जो बॉडी होती है एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, इसलिए वहां पे ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है स्टेथोस्कोप, आल्हा बोलते हैं जिसको, है ना, डॉक्टर लिए रहते हैं, तो इससे हमारा मरमर साउंड जो होता है वो लोग सुनते हैं, है ना, यहाँ पे लगा के कि हार्ट का जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है एक्चुअल में, एबनॉर्मल तो नहीं है या फिर नॉर्मल, दोनों चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हार्ट का, जब हार्ट का चेकअप कराने जाते हैं तो कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो ईसीजी टेस्ट करते हैं, आपका क्या, ईसीजी टेस्ट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं, किसके थ्रू, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से भी जानते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके लिए होता है, ईसीजी, है ना, हार्ट के लिए होता है, किसकी टेस्टिंग करते हैं इससे,
हार्ट की टेस्टिंग करते हैं, है ना, जितना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन होता है, एटिनोल नामक दवाई खाइए, आपका ब्लड प्रेशर जब कम हो जाए तो इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। और इसकी जो रेंज होती है 120 से 120/80 mm ऑफ Hg वेरी करती है, जिसमें 120 जो होता है सिस्टोलिक पोजीशन होता है। उस सिस्टोलिक पोजीशन में क्या होता है, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ब्लड शरीर हार्ट के बाहर चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 80 होता है ये डायस्टोलिक पोजीशन होता है, इसमें हार्ट जो है फूल जाता है और फिर इसमें डब का साउंड आता है जो कि 0.5 सेकंड के लिए रहता है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट है ये माइंड की कौन से पार्ट से कंट्रोल किया जाता है ना। अभी हमने देखा कि हार्ट बीट किससे मेजर किया जा रहा था, अब हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट है वो माइंड से ही सब कुछ होता है, ठीक है। माइंड से ही डाइजेशन होता है, माइंड से ही एवरीथिंग कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट है माइंड का जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो वो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये चीज याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, जब हम ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि कौन सा हार्मोन कहां पे सीक्रेट होता है। अभी ये देखिए कि जो कौन कौन से हार्मोन्स हैं रिस्पांसिबल हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट आता है थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, इसको भी हिंदी में भी थायरोक्सिन हार्मोन ही बोलते हैं, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रेनालाइन हार्मोन। दो हार्मोन्स होते हैं जो कि कौन क्या कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेस और एसिड का एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपका शरीर यानी आपकी उसमें बेसिसिटी बढ़ जाए यानी क्षारीयता बढ़ जाती है, या फिर ऐसे क्षारीयता क्या काम करता है, देखिए क्षारीयता जो भी होगा हृदय की गति को कम कर देता है। जो क्षारीयता होती है ये हृदय की गति को कम करती है, लेकिन जो अम्लीयता यानी एसिडिटी होती है, या है ना, वो क्या काम करती है, हृदय की गति को बढ़ा देती है। क्या काम करती है, हृदय की गति को बढ़ा देती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्षारीयता क्या काम करेगा, हृदय की गति को कम कर देगा। अम्लीयता क्या काम करेगा, हृदय की गति को बढ़ा देगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। अब देखिए एक टर्म पूछा जाता है कि ये टर्मिनोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए एक आता है आपका बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी जब हार्ट अटैक या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा जम जाता है तो हमारा नली साफ नहीं होती है ना, जो नस होती है वो साफ नहीं होती है, तो वो बाईपास सर्जरी की जाती है हार्ट की, ठीक है। तो बाईपास सर्जरी किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। और एक टेस्ट है ट्रेडमिल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे हम ईसीजी क्या कर रहे थे, ईसीजी ना, ईसीजी टेस्ट करवाते हैं हार्ट बीट की, हार्ट सही है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही एक ट्रेडमिल टेस्ट आता है, वो भी किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब किसी और का हार्ट किसी और के अंदर लगाना, ये सबसे पहला हुआ था वर्ल्ड में, कहां पे हुआ था और किसने किया था। अब देखेंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये वर्ल्ड में की बात करें तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1976 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1976 को। 3 दिसंबर 1976 याद रखिएगा डेट ये। अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, इन्होंने किया था। कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में, 3 दिसंबर 1976 को। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में किसने किया था, तो इंडिया में करने वाले थे डॉक्टर वेणुगोपाला, ठीक है, डॉक्टर वेणुगोपाल जो कि एम्स दिल्ली में क्या थे, डॉक्टर थे। और कब किया था इन्होंने, अगस्त 1994 यानी 1994 में इन्होंने इंडिया में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। और पूरे विश्व की बात की जाए तो 1976 में हुआ था। कहां पे, साउथ अफ्रीका में, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। तो हार्ट बीट जो है, अगर माइंड की बात करेंगे तो माइंड कौन सा माइंड कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। हार्मोन्स की बात करें, कौन कौन से हार्मोन्स, एड्रेनालिन हार्मोन्स और थायरोक्सिन हार्मोन्स, दोनों भी रिस्पांसिबल होते हैं हार्ट बीट के लिए। उसके बाद हम बेसिसिटी यानी क्षारीयता की बात करें तो ये हार्ट की गति को कम कर देता है। अम्लीयता की बात करें तो हार्ट की गति को बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो ट्रेडमिल टेस्ट और बाईपास सर्जरी है ये किससे रिलेटेड होता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। और फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें विश्व में तो साउथ अफ्रीका में 3 दिसंबर 1976 को हुआ था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की बात करें तो डॉक्टर वेणुगोपाल एम्स दिल्ली में हुआ था। कहां पे, कब हुआ था, अगस्त 1994 में। अब हम आगे थोड़ा सा हम इसके पार्ट को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो किडनी, लंग्स और हार्ट, किडनी, लंग्स और हार्ट तीनों में अंतर क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किडनी क्या काम करता है, लंग्स क्या काम करता है, हार्ट क्या काम करता है।
तो किडनी की बात करें तो ये फिल्टर का काम करता है। फिल्टर का काम करने का, जैसे आपके घर में आरओ लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है। ऐसे ही किडनी क्या काम करेगा, ये हमारे जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करेगा, है ना, उसको फिल्टर करेगा, है ना। उसके बाद हम लंग्स की बात करते हैं। तो लंग्स की अगर आप बात करते हैं तो इसमें जो हमारा गंदा खून होता है, गंदा खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड, यानी जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं होता है, ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, CO2 युक्त ब्लड होता है, वो उसको O2 युक्त ब्लड में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब हो गया कि ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता है। उसके बाद हम हार्ट की बात करें यानी हृदय की बात करते हैं, तो ये क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पंपिंग का काम करता है। क्या काम करता है, पंपिंग। इसको ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि एक टर्म आता है हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा टर्म है जो कि हमारे शरीर में भी पाया जाता है और ये शरीर में जो ब्लड होता है उसको जमने से रोकता है, यानी गाढ़ा होने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को ये रोकता है ना, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए चोट लग जाती है तो वहां पे हमारा क्या होता है, काला धब्बा बनना चाहिए, उसमें भी हेल्प करता है। और किसी का खून गाढ़ा हो जाता है तो उसको हिपैरिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो उसका खून है वो तरल हो सके, है ना। अगर कोई ऑपरेशन करा रहा है, अगर उसका खून जो है या ब्लड जो है गाढ़ा है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, उसको हिपैरिन का इंजेक्शन देंगे पहले, 1 घंटे बाद ही ऑपरेशन करेंगे जब उसका ब्लड जो है नॉर्मल हो जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि रिलेटेड होती है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अटैक। लग तीनों एक जैसे रहे हैं, ठीक, लेकिन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक आएगा तो इसका मतलब है कि आपको ये सूचना मिल जाएगी कि जो हार्ट में आपके जो वेन्स वगैरह हैं, आर्टरीज वगैरह हैं, हमारी नसें वगैरह हैं, उसमें क्या है कि अब कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा होता है कि आप जब खाएंगे, क्या तेल मसाला जब ज्यादा खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा नसों में ही तो जमा होगा। अब जब वो एक दिन में तो जमा नहीं होगा, हम बचपन से बहुत कुछ खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं और चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सारा का सारा जाके नसों में ही चिपकने लगता है। तो जब चिपकता है तो मान लो कि आपकी जो वेन्स थी कुछ इस तरीके की थी जब आप पैदा हुए। अब क्या काम किए हैं, अब आप खाते गए, जब खाते गए तेल मसाला, तो ये क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ऐसे जमा होता गया और यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से जमा होता गया। अब देखो, पहले रास्ता मिल रहा था इसको पूरा का पूरा ये, लेकिन अब रास्ता क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप देखो पानी आप डालते हो बाहर, है ना, फूलों में पानी डालते हो तो आप प्रेशर मारते हो, जब वो पाइप दबा देते हो मतलब उसका क्या एरिया कम कर देते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी है, क्या आप जब एरिया कम करोगे तो इसमें जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ये काम करके एक टाइम पे इस तरीके का होगा। अब ये जब ज्यादा कम हो जाएगा तो आपको एक अटैक आएगा और उस अटैक में ये पता चल जाता है डॉक्टर को कि आपके जो शरीर है या फिर हार्ट है उसमें क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। तो उसके लिए वो ऑपरेशन वगैरह करके या फिर आपको बचा लेते हैं, ठीक। कहते हैं पहला अटैक सस्टेन कर जाता है, दूसरा अटैक घातक होता है ना। उसके बाद हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो इसमें जो है ब्लड की सप्लाई अंदर जा ही नहीं पाती है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर नहीं जा पाती है, तो हार्ट पंप नहीं कर पाता है। और जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो शरीर को ब्लड नहीं मिल पाएगा, और जब शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपका जो हार्ट है वो फेल हो गया, और जैसे ही हार्ट फेल होगा आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक। अब एक आता है टर्मिनोलॉजी कार्डियक अटैक। क्या होता है कार्डियक अटैक, अब देखिए हमने एक टर्म बताया था SAN, साइनोएट्रियम नोड, है ना। ये क्या काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट कर रहा था, हार्ट बीट जनरेट करने में ये मदद कर रहा था। लेकिन अब यही स्टॉप हो जाएगा काम करना, ये बंद कर देगा, तो इस टाइम पे जो हमारी हार्ट बीट है यानी कि SAN नोड जो है हमारा वो काम करना बंद कर देगा और इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट नहीं होगा, तो भी आपका हार्ट कार्य करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि SAN नोड ही वही चीज है जो कि हार्ट को ये प्रेरित करता है कि आपको ब्लड क्या करना है, पंप करना है, ठीक है ना, पंप करना है, ठीक है। इसे कार्डियक अटैक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कार्डियक अटैक में, स्टॉप हार्ट बीट जो है वो रुक जाता है। हार्ट फेलियर की बात करें तो स्टॉप ब्लड सप्लाई हो जाता है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। हार्ट अटैक की बात करें तो इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का क्या काम होता है, पंप करना होता है ब्लड को, और लंग्स के काम होता है अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलना होता है। किडनी का क्या काम होता है, वो फिल्टर का काम करता है, ठीक है। जो यहाँ से फिल्टर होगा वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमने हिपैरिन देखा, हिपैरिन क्या होता है, ये ब्लड गाढ़े ब्लड को तरल बनाने का कार्य करता है, ठीक। आई होप ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।